ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम समझने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम एग्रीगेट से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नेशनल इनकम हमें निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है रिलेटेड एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 कैसे होते हैं ये? तो सबसे मेन कॉन्सेप्ट रहेगा जीडीपी का। जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिर्फ एक को आप क्लियर कर लो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एड एमपी, मार्केट प्राइस। किसको बोलते हैं? मार्केट प्राइस। तो हमारा अगर जीडीपी हम क्लियर कर रहे हैं तो बाकी हम 7 आराम से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं कि रिलेटेड एग्रीगेट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ क्लियर ये करना है कि जैसे हमें नेशन की इनकम निकालना है, हमें नेशनल इनकम निकालना है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे इधर जो भी इनकम होती है, इनकम मीन्स कोई सर्विस पे कर रहा है तो सर्विस से जो इनकम प्राप्त हो रही है, कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो प्रोडक्ट में कई सारे प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट लीटर्स में भी होते हैं, प्रोडक्ट केजी में भी होते हैं। तो हमें यहाँ पर मनी में कन्वर्ट करना है। जैसे मान के चलो किसी ने कोई प्रोडक्ट केजी में बेचा, मान लो 100 केजी बेचा, किसी ने लीटर्स में बेचा, किसी ने जितने भी प्रकार के प्रोडक्ट रहेंगे, सर्विस रहेगी, तो इनको सबको हमें कन्वर्ट काय में करना है, कन्वर्टेड किस में करना है? मनी में करना है। तो हमें ये देखना है कि हमारे इंडिया में, इंडिया के अंदर हमारे जितने भी पब्लिक है उनने कितनी इनकम यहाँ पर की है, तो ये निकालना पड़ता है हमें। सभी को क्या है? इसको मनी में कन्वर्ट करना पड़ता है, और जितनी भी इनकम हुई है उसको टोटल करना ही एग्रीगेट कहलाता है, इसलिए इसको रिलेटेड एग्रीगेट से जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि जीडीपी और बाकी 7 जो एग्रीगेट्स होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से देखते हैं इसको हम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता क्या है? तो यहाँ पर क्लियर कर लेना है। जैसे मान लो यहाँ हमारे इंडिया की जो टेरिटरी है, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब हमारे घरेलू सीमा के अंदर, मतलब यहाँ पर भारत के अंदर अगर ये देखें तो इंडिया की टेरिटरी की बात कर रहे हैं, इंडिया के अंदर की बात कर रहे हैं। इंडिया के अंदर जो भी जो रेसिडेंसी होते हैं, नॉन रेसिडेंसी होते हैं, उनके अंदर जो भी कमाई यहाँ पर की है, तो वो सब टोटल जो होता है एक साल का, एक अकाउंटिंग ईयर का, और किस पर? मार्केट प्राइस पर। जितने भी हमने गुड्स या सर्विस जो मार्केट प्राइस पर सेल की हैं, तो उस पर हमें जो भी इनकम प्राप्त हुई है, चाहे वो रेसिडेंसी की हो और चाहे वो नॉन रेसिडेंसी से हो, तो हमें ये देखना है कि हमारे भारत की सीमा के अंदर हुई है, भारत की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर हुई है, घरेलू सीमा के अंदर कमाई हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीडीपी एंड एमपी। तो हम जीडीपी एमपी से बाकी 7 एग्रीगेट और क्लियर कर लेंगे। इसको करना बहुत आसान है। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पर कि हमारे पास 3 रहेंगे यहाँ पर। एक तो रहेगा क्या? ग्रास या नेट, पूरा लिख देता हूं, ग्रास या नेट। दूसरा रहेगा डोमेस्टिक या नेशनल, और तीसरा रहेगा जो कि कॉमन है, प्रोडक्ट, और ये रहेगा मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट। इनसे हमारे जो 8 एग्रीगेट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो 8 के पहले नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पर। फर्स्ट जीडीपी एड एमपी, सेकेंड जीएनपी एड एमपी, थर्ड, देखिए यहां पर मैंने ग्रास लिया था तो नेट नहीं लिया। यदि आप ग्रास को ले रहे हैं तो नेट को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहां भी मैंने क्या है, यहां मैंने डोमेस्टिक लिया था पहले वाले में, दूसरे वाले में मैंने नेशनल ले लिया, ठीक। तीसरे में क्या करते हैं यहां पर? एनडीपी एमपी, फिर एनएनपी एमपी। तो मैंने सभी में कॉमन क्या लिया? मार्केट प्राइस लिया। तो 4
एग्रीगेट्स बन गए मार्केट प्राइस से। तो चारों में आप देखो, सबसे पहले जीडीपी, जीएनपी, फिर एनडीपी और एनएनपी। यहाँ पर आपको देखना है तो ये जो है ये चेंज हो जाएंगे, ग्रास या नेट लेंगे या डोमेस्टिक या नेशनल लेंगे और प्रोडक्ट कॉमन रहेगा। ठीक है, अब इन्हीं से हम बना लेंगे जीडीपी एट एफसी और जीएनपी। सिर्फ एमपी की जगह एफसी करते जाना है हमें, तो हमारे 8 एग्रीगेट यहां पर क्लियर हो जाएंगे। ये हमारे 8 एग्रीगेट क्लियर हो गए एनएनपी एट एफसी। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहा है तो आगे जो नेशनल इनकम के जो 3 मेथड होती हैं हमारी, वैल्यू एडेड, एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड, ये क्लियर करना आसान हो जाएगा। तो ये 8 हमारे एग्रीगेट्स हैं, 8 के नाम आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि कैसे निकालेंगे। तो इसका बहुत ही सिंपल फार्मूला है। सबसे पहले हमारे पास एक रहेगा ग्रास। ग्रास से यदि हमें नेट बनाना है, यदि क्वेश्चन में ग्रास दिया है, ग्रास से हमें नेट बनाना है, तो क्या करेंगे, यहां से माइनस डेप। यदि ग्रास में से डेप घटाएंगे, ग्रास में से डेप्रिसिएशन घटाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा। और यदि नेट से हमें ग्रास बनाना है, यदि क्वेश्चन में नेट दिया है और नेट से ग्रास करना है, तो डेप्रिसिएशन को हम प्लस कर देंगे, तो हमारा ग्रास क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्लियर करके रखना आप, ग्रास से यदि नेट कन्वर्ट करना है, जी से एन करना है, तो हमें डेप को घटाना है, माइनस करना है, और नेट से यदि ग्रास करना है तो डेप को प्लस कर देना है। अब डेप क्या होता है, तो डेप्रिसिएशन सभी जानते हैं लगभग। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन को कई नामों से जाना जाता है। सबसे पहले यहां पर लिख दूं, पहला कंजप्शन ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स कैपिटल। यदि आप क्वेश्चन में डेप नहीं दिया, डेप्रिसिएशन नहीं लिखा और वहां पर लिखा कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो वो भी डेप्रिसिएशन होता है। उसके बाद रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो आपकी फिक्स एसेट होती है उसकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। तीसरा होता है करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। वीडियो पूरा देखना है। यदि आपको एग्रीगेट्स, 8 एग्रीगेट्स को समझना तो वीडियो आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें और हर एक चीज़ को क्लियर करते जाएं। यहाँ पर सिर्फ ये नाम याद रख, ग्रास या नेट, डोमेस्टिक या नेशनल और प्रोडक्ट, और यहाँ पर मार्केट प्राइस या फैक्टर कास्ट, सभी से ये 8 बन के तैयार हो जाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ग्रास से नेट अगर करना है तो डेप माइनस कर दो, नेट से यदि ग्रास करना है तो डेप को प्लस कर दो। सेकेंड, यहाँ पर आपने देखा ग्रास से हम नेट करना सीख गए हैं और नेट से ग्रास करना। अब हमें क्या करना है, यदि क्वेश्चन में डोमेस्टिक दिया है और डोमेस्टिक से हमें क्या कन्वर्ट करना है, नेशनल करना है। डोमेस्टिक से अगर नेशनल करना है तो सबसे पहले तो हम क्लियर कर लेते कि डोमेस्टिक मीन्स क्या होता है, नेशनल मीन्स क्या होता है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू सीमा। जैसे मान लो हमने कहा कि भारत की घरेलू सीमा के अंदर जो कमाई हुई है, भारत की घरेलू सीमा में मतलब भारत के अंदर जो हमने अपनी सर्विस या गुड्स को बेच के जो इनकम प्राप्त की है वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती है, तो उसको डोमेस्टिक बोलते हैं। और यदि हम कोई सामान है जो भारत के अंदर बेच रहे हैं, भारत के बाहर भी बेच रहे हैं, तो अगर बाहर की इनकम और जोड़ दो तो वो नेशनल हो जाती है। ठीक है, यहाँ क्लियर कर लेना। जैसे अगर मान लो यहाँ पर इंडिया के अंदर जो कमाई हुई है, जो इंडिया के अंदर कमाई हुई है, जो अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी है, घरेलू सीमा है, उसके अंदर जो हम कमाई करते हैं तो वो होता है डोमेस्टिक। और यदि किसी बाहर के देश की भी इनकम यहाँ पर प्लस हो जाए, ठीक है, तो वो कहलाती है नेशनल। तो हमें क्या करना है,
डोमेस्टिक से नेशनल करने के लिए NFIA, NFIA मीन्स नेट फैक्टर्स इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट फैक्टर्स इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ये हमें प्लस कर देना है। और यदि नेशनल से हमें डोमेस्टिक करना है तो जो अभी प्लस किया था इसको क्या कर देंगे हम यहाँ पर माइनस कर देंगे NFIA। ठीक है, NFIA मीन्स आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे मान लो इंडिया है, USA, मान लो कोई दूसरा देश है, यदि हमारे भारत का कोई व्यक्ति इंडिया में कमाई कर रहा है और USA में भी कर रहा है, तो यहाँ पर मान लो कि हमारे इंडिया में जो कमाई हुई है वो तो प्लस हो ही रही थी, वो डोमेस्टिक में थी, और हमारे USA से जो इनकम आई है यहाँ पर तो वो भी प्लस हो जाएगी। यहाँ पर देखना है कि इंडिया के अंदर अगर घरेलू सीमा के अंदर कोई इनकम हो रही है तो वो कहलाती है डोमेस्टिक, और अगर बाहर की इनकम और जोड़ दो तो वो कहलाती है यहाँ पर नेशनल। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसको हमें नेट करना पड़ता है, NFIA। यहाँ भारत में जो इनकम आ रही है उसको प्लस करते हैं, और यदि हमारे इधर की इनकम कोई फॉरेन कंट्री आ रही है तो उसको माइनस करते हैं। तो इसको कैसे समझेंगे, NFIA, नेट फैक्टर्स इनकम फ्रॉम एब्रॉड निकालने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम फैक्टर्स इनकम प्लस करने वाला फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर्स इनकम टू एब्रॉड, मतलब फीफा माइनस फीटा, फैक्टर्स इनकम फ्रॉम एब्रॉड और फैक्टर्स इनकम टू एब्रॉड, मतलब जो इनकम आ रही है वो प्लस हो जाएगी और जो जा रही है वो माइनस हो जाएगी। तो ये हमारा आ जाएगा प्लस या माइनस में नेट हो जाएगा। NFIA या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी दो चीजें क्लियर हो गई, एक ग्रास से नेट करना क्लियर हो गया या नेट से ग्रास करना। ठीक है, उसके बाद डोमेस्टिक से नेशनल निकालना या नेशनल से डोमेस्टिक निकालना। ठीक, अब तीसरी चीज क्या रहेगी, इसको और यहां कर देता हूं क्लियर। तीसरा है हमारे पास में मार्केट प्राइस से कन्वर्ट करेंगे फैक्टर कास्ट, या फैक्टर कास्ट से कन्वर्ट करेंगे मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कास्ट निकालो या फैक्टर कास्ट से मार्केट प्राइस। तो देखो, अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कास्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर NIT माइनस हो जाएगा, फैक्टर कास्ट से मार्केट प्राइस करना है तो NIT प्लस हो जाएगा। अब ये NIT क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT का फुल फॉर्म नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब क्लियर कर लेते हैं कि मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्यों घटाते हैं कि फैक्टर कास्ट आ जाती है, और फैक्टर कास्ट में क्यों जोड़ेंगे कि मार्केट प्राइस आ जाएगी। तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं, इसको हम समझ लेते हैं ऐसे कि यदि कोई सामान हमने बनाया तो उसकी क्या बोलेंगे, कास्ट। जितना भी सामान हमने बनाया तो उसको क्या बोलते हैं हम कि लागत कितनी हुई, तो उसको क्या बोलते हैं फैक्टर कास्ट, फैक्टर्स कास्ट। तो शॉर्टकट में इसे क्या बोलेंगे, FC। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट मैंने बनाया, जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन मान लो यहाँ पर 25 रुपये का पेन बना है यहाँ, ठीक है ना, इसकी फैक्टर कास्ट कितनी है, 25 रुपये। अगर इसकी फैक्टर कास्ट 25 है तो जब ये मार्केट में बिकेगा तो आपने सुना होगा मार्केट में जब कोई सामान बिकता है तो GST वगैरह लग जाता है। GST जो कि सेल टैक्स है, उसी को कन्वर्ट करके आज GST कर दिया है। जैसे मान लो अगर 25 रुपये का पेन है और मार्केट में अगर इसको बेचना है तो उसको क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस। तो 25 रुपये का पेन है, अगर टैक्स प्लस हो जाएगा, मान लो इसमें 5 रुपये टैक्स प्लस हो गया तो अब ये कितने का बिकेगा, 30 रुपये का। तो 30 रुपीज़ जो है वो क्या है, मार्केट प्राइस है, और 25 रुपीज़ क्या है, फैक्टर कास्ट है। अगर हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कास्ट निकालना तो क्या करना पड़ेगा, इस टैक्स को माइनस करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर NIT माइनस हो जाता है तो फैक्टर कास्ट आ जाता है। और फैक्टर कास्ट 25 रुपीज़ है, 25 रुपीज़ से अगर हमें मार्केट प्राइस निकालनी तो हमें पता है
कि टैक्स कितना है, 5 रुपये। अगर कोई सामान 25 रुपये में बना है और 5 रुपये उसके अगर टैक्स है तो उसकी मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी, 30 रुपीज़। तो ये मार्केट प्राइस निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं हमारी। ग्रास से नेट करना या नेट से ग्रास करना, फर्स्ट। डोमेस्टिक से नेशनल करना या नेशनल से डोमेस्टिक करना, सेकंड। और थर्ड, मार्केट प्राइस से फैक्टर कास्ट करना, फैक्टर कास्ट से मार्केट प्राइस करना। अब इससे नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे ये क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था 8 एग्रीगेट है, ये देखिए ये 8 एग्रीगेट मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिए थे। आप चाहो तो कहीं से भी कुछ भी निकाल सकते हैं इन्हीं के माध्यम से। तो मैं अभी एक एग्जांपल से इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर जो हम रिलेटेड एग्रीगेट्स किए हैं तो उसको हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट आप ग्रास में यदि डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा नेट, और नेट में यदि डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो आ जाएगा ग्रास। ये पहला आंसर हो गया अपना, पहला फार्मूला क्लियर हो गया। दूसरा, यहाँ डोमेस्टिक में यदि NFIA प्लस करेंगे तो आ जाएगा नेशनल, और नेशनल में यदि NFIA माइनस करेंगे तो आ जाएगा डोमेस्टिक। ये दूसरा हो गया। ठीक है, तीसरा और क्लियर कर लेते हैं हम। यहाँ पर मार्केट प्राइस में यदि नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT माइनस करेंगे तो आ जाएगा फैक्टर कास्ट, और फैक्टर्स कास्ट में यदि NIT प्लस करेंगे तो आ जाएगा मार्केट प्राइस। ठीक है, ये हमारा तीसरा फार्मूला क्लियर हो गया। अब एक चीज और क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर कि NFIA मीन्स क्या होता है, तो फैक्टर्स इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर्स इनकम टू एब्रॉड। ये हमारा NFIA होता है, और NIT क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मीन्स क्या होगा, तो इनडायरेक्ट टैक्स IT माइनस सब्सिडी, जो हमें आर्थिक सहायता मिलती है उसको माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया, और ये हमारा NFIA क्लियर हो गया। NFIA का फुल फॉर्म नेट फैक्टर्स इनकम फ्रॉम एब्रॉड, FIFA का फुल फॉर्म फैक्टर्स इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जो इनकम दूसरे देश से हमारे इधर आ रही है प्लस हो जाती है, और हमारे इधर से दूसरे देश में कहीं फॉरेन जा रही है तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो फैक्टर्स इनकम टू एब्रॉड मतलब विदेश के लिए जो इनकम जा रही है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। और टैक्स, जो हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं वो, और ये आ गए सब्सिडी। ठीक है, तो इसको क्लियर कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कोई एक आधे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में NNP-MP दिया है, NFIA दिया है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या है, डेप्रिसिएशन है। ठीक है ना, इसको डेप्रिसिएशन मान लेते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, सब्सिडी दी है। अब अगर इससे हमें NNP हमारे पास दिया है और हमें निकालना है GDP-FC, कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ पर। अभी आप ये देख लें कि GDP-FC निकालना है, तो GDP-FC निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि GDP-FC निकालना है हमें। कुछ और एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। GDP-FC निकालना है, तो अभी हमने जो फार्मूला लिखे थे सिर्फ ये 3 फार्मूला में हमारा टोटल क्लियर काम हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास क्या है, नेट है। तो नेट से हमें क्या करना है, ग्रास। कभी कभी सवाल में नेट से ग्रास करना पड़ता है, कभी ग्रास से नेट करना पड़ता है। तो हम नेट से ग्रास करें चाहे ग्रास से नेट करें, हमारे पास फार्मूला यही लगेगा। ठीक है, तो नेट से हमें क्या करना है, ग्रास, और
एन से हमें क्या करना है, मतलब नेशनल से हमें क्या करना है, डोमेस्टिक, और मार्केट से हमें क्या करना है, फैक्टर कास्ट। तो अभी हम कहाँ पर हैं, NNPFC पर हैं। इसका मतलब सबसे पहले तो हमें नेट से काय में कन्वर्ट करना है, ग्रास में। तो नेट से ग्रास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट से ग्रास करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन हम इधर प्लस कर देते हैं, ठीक, जितना भी आएगा अभी हम अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद नेशनल से हमें करना है डोमेस्टिक, मतलब अभी क्या है, हम नेशनल पर हैं और हमें करना क्या है, डोमेस्टिक। देखिए नेट से क्या करना है, ग्रास, और नेशनल से क्या करना है, डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नेशनल से डोमेस्टिक बनाने के लिए NFIA को माइनस करना पड़ता है। उसके बाद अभी हम कहाँ हैं, यहाँ पर फैक्टर मार्केट प्राइस पर। ये क्या दिया है अभी, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस से हमें क्या लाना है, फैक्टर कास्ट। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कास्ट निकालने के लिए मार्केट प्राइस में से NIT माइनस हो जाता है तो फैक्टर कास्ट हो जाता है। तो NIT यहाँ पर माइनस कर देंगे, हमारा सवाल क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं हम, सबसे पहले हम लिखते हैं 33,650 प्लस डेप हमारे पास ये लिखा है, माइनस NFI ऑलरेडी हमारे पास पॉजिटिव दिया है तो डायरेक्ट लिख देते हैं, और NIT हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी है, जो कि अलग करके दिया था। NIT निकालने का फार्मूला क्या होता है, IT में से सब्सिडी माइनस कर दो। तो IT कितनी है, 600, 600 में से 300 गए तो बचे कितने, 300, ठीक है ना। तो 300 रुपये क्या हो गए, हमारी NIT निकल के आ गया। अब इसको हम जब क्लियर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 34,130 आ जाएगा आंसर। अब इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहें तो हम NNPFC निकाल सकते हैं, जो कुछ निकालना होगा वो हम इससे निकाल सकते हैं।